गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि गठबंधन कहीं न कहीं जो है वो टूट के कगार पर है। कैसे इसको देख रहे हैं? कि ये अपने अपने मन की बात है। अगर बहाना मन में चल रहा है तो अपना रास्ता देखे, ऐसी कोई बात नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सरकार की अग्निपथ स्कीम की आग अब बिहार के सियासत में जा पहुंची है। अब इसकी आज बिहार में डबल इंजन की सरकार चला रहे बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर पूरी तरीके से पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अग्निपथ का अब सियासी असर कुछ यूं दिखने लगा है कि अब बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे को खुले तौर पर गठबंधन तोड़ने और चुपचाप वहां से निकल जाने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। कल तक जो जुबानी जंग जेडीयू के ललन सिंह और बीजेपी के संजय जायसवाल के बीच में चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा था, वो जंग अब जेडीयू और बीजेपी के ब्रेकअप के रूप में तब्दील होती नजर आ रही है। और इसके साफ संकेत दे चुके हैं बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू। बीजेपी कोटे से मंत्री है नीरज कुमार बबलू और उन्होंने ललन सिंह के पलटवार के बाद अब बड़ा बयान दे दिया है और ये साफ कह दिया है कि जेडीयू चाहे तो अपना अलग रास्ता देख सकता है, कोई भी यहां उनके पैर पकड़ के नहीं बैठा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रशासन पर कोई आरोप लगाया है तो कहीं गलत काम होगा, तभी उन्होंने बात उठाई है, तभी वो बोले होंगे। बोलने का ये मतलब नहीं कि आप आपस में लड़ाई शुरू कर दीजिए। और इसी के साथ बिहार में गठबंधन के टूटने के सवाल पर नीरज बबलू ने साफ कहा कि अगर किसी के मन में कुछ चल रहा है, कोई बहाना बनाकर आगे निकलना चाहता है, तो यहाँ कोई पैर पकड़कर उनका नहीं बैठा। अगर बहाना मन में है, कुछ भी बातें चल रही है, तो आप रास्ता देख सकते हैं, गठबंधन से निकल सकते हैं। सुनिए नीरज कुमार बबलू की इस बयान को। संजय जायसवाल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्हें नोटिस कैसे नहीं लिया जाएगा? ये गलत बात है। जो लोग बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका तो नोटिस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी काम चलता है। और जो स्थिति बनी हुई है इसको समझना चाहिए, देखना चाहिए। कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो इस पर सबको देखना चाहिए। गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि गठबंधन कहीं न कहीं जो है वो टूट के कगार पर है। कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, ये अपने अपने मन की बात है। अगर मन में कुछ चल रहा है किन्हीं को कि नहीं हम कोई बहाना बना के आगे निकले, तो यहाँ कोई ऐसा थोड़ी है कि इंतजार कर रहा है, पैर पकड़ रहा है कि नहीं आप साथ में रहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। जो अगर बहाना मन में चल रहा है तो अपना रास्ता देखे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सुना आपने, ये बड़ा बयान बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू की तरफ से सामने आया है, जिन्होंने बिहार में चल रही सियासी अफवाहों को और भी ज्यादा हवा दे दी है। अटकलों का बाजार और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। बिहार एनडीए में जुबानी जंग जोरों पर है। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रशासन पर आरोप लगाया, इसके बाद नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया और फिर उस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया था। और अब बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बड़ा बयान दिया है कि जेडीयू चाहे तो अलग रास्ता देख सकता है, जिससे भी दिक्कत हो रही है, जिससे एक बार फिर बिहार एनडीए में टूट होने की जो खबरें थी, जो अटकलों का बाजार था, वो गर्म हो चुका है, कयास लगने तेज हो गए हैं। बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ऑल इज वेल ना होने की खबरें सामने आने लगी है। सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार एनडीए के दो दल, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच गठबंधन में टकराव जो है वो अब खुल करके सामने आ रहा है। दोनों दलों में लाइनें खिंच गई है, तलवारें खिंच गई है। पार्टियों के जो नेता है वो एक दूसरे पर काफी ज्यादा हमलावर है। लंबे समय से जो कला अंदर चल रही थी, अंदर दबी हुई थी, कड़वाहट अग्निपथ स्कीम के बवाल के बीच अब देखिए कि खुल करके सामने आ रही है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। आलम यह है कि अब सीधे सीधे अपना रास्ता देखने और चल देने की बात भी करने लगे हैं। कोई पैर पकड़कर नहीं बैठा। यहाँ जिनको जाना है वो जा सकते हैं। गठबंधन आपसी सहमति से चलता है, दोनों तरफ से चलता है, ऐसे एक तरफा नहीं। इस तरीके के बयान आने लगे हैं। तो बिहार में अब अग्निपथ प्रोटेस्ट एनडीए गठबंधन की अग्नि परीक्षा बन चुकी है। बिहार में अग्निपथ प्रोटेस्ट को लेकर के सियासी पारा पूरी तरीके से चढ़ चुका है। एनडीए गठबंधन सहयोगी दल एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर चुके हैं, जिसके बाद विपक्ष को भी मौका मिला। अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू भी इस बार अपने तेवर नरम ना करने की जिद पर अड़ चुका है। वो भी पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। अग्निपथ आंदोलन की आग में अब सियासी रिश्ते भी जल रहे हैं। इस आंदोलन को सबसे ज्यादा झेलने वाले बिहार में कानून व्यवस्था के मसले पर एनडीए में रार छिड़ गई है। बीजेपी की ओर से प्रशासन पर सवाल उठाए गए तो जेडीयू ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए सवाल उठाने वालों पर ही कई सवाल खड़े कर दिए
और उन्हें नसीहत ना देने की सलाह दे डाली कि हमें गुड गवर्नेंस की नसीहत मत दीजिए। सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में ही देखने को मिल रहा है और इसी के साथ अब इस मामले को लेकर के बिहार की सत्ता पर आसीन ये जो दो पार्टी है जो गठबंधन में है वो आमने सामने आ गए हैं। बिहार में भले ही भाजपा और जेडीयू मिलकर के गठबंधन में सरकार चला रहे हो, डबल इंजन की सरकार चला रहे हो, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अग्निपथ योजना को लेकर के मंत्रियों की सोच भाजपा से बिल्कुल अलग है। जेडीयू की मंत्रियों की सोच, जिसको लेकर के दोनों आपस में इस तरीके से भिड़ते, टीका टिप्पणी करते, लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछले कई बार कई मुद्दों पर ये ऐसी हालात पैदा कर चुके हैं। दोनों दलों में सियासी मतभेद उठा पटक काफी दिनों से देखने को मिल ही रही थी, बात चली रही थी, लेकिन अब ये कड़वाहट, ये लड़ाई सार्वजनिक तौर पर सामने आ गई है। आंतरिक कलह अब अग्निपथ स्कीम के बवाल के बीच बिल्कुल खुल करके सामने आ चुका है, जिसको लेकर के अब बिहार की सियासत बदलने की और करवट लेने के अलग अलग जो कयास है वो एक बार फिर से लगने शुरू हो चुके हैं। कयासों और अटकलों का जो बाजार है वो बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू के इस बयान के बाद फिर से पूरी तरीके से गर्मा चुका है। राजनीतिक गलियारों से अब तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि क्या नीतीश कुमार अब भाजपा से दूर जाने का मन बना चुके हैं? क्या ये गठबंधन टूटने के कगार पर है? क्या नीरज बबलू के इस बयान के बाद बिहार में फिर से राजद और जेडीयू के सियासी रिश्ते जो है वो परवान चढ़ेंगे? खैर, इन सवालों के बीच फिलहाल देखना ये होगा कि भाजपा और जेडीयू में पैदा होती ये खाई बिहार में क्या नई सियासी सूरत लेकर के आती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट कर सके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।